आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावित हर परिवार को 7,000 रुपये की सरकारी अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। ये पैसे जल्द ही उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। आज पूरे बिहार में आप कहीं भी जाएं, घूमें, सरकारी बसें और रेल सभी यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी को भी कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई किराया नहीं देना होगा। सहारा निवेशकों को खुशखबरी, अब 5 लाख तक रिफंड सीधे बैंक खाते में पैसा मिलना शुरू, जिसमें से 17 जिलों के लोगों का पैसा वापस मिल चुका है। लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। राशन कार्ड धारकों को लागू हुआ 2 नए नियम, 80 लाख लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उसे मंगलवार तक जिला स्तर पर जारी करे। नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताना होगा। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में मानसून सक्रिय है, जिससे कई क्षेत्रों में जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। खगड़िया में सर्वाधिक 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं भी LIC एजेंट बन सकती हैं और पहले साल में 7,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड पा सकती हैं। यह योजना एक स्टेबल इनकम ही नहीं, बल्कि बीमा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। पटना समेत 13 शहरों का कचरा अब वरदान साबित होगा। राज्य सरकार 514.59 करोड़ रुपये की लागत से कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू करेगी। रामचक बैरिया में 1600 टन कचरे की प्रोसेसिंग से 15 मेगावाट बिजली बनेगी और बायोगैस का उत्पादन होगा। खेतों के लिए खाद भी तैयार होगा। केंद्र सरकार 154.38 करोड़ रुपए का अनुदान देगी, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सुधरेगी। चुनावी साल में बिहार को एक के बाद एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल रही हैं। इस बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक और रैक बिहार पहुंच गया है। इसे फिलहाल गयाजी जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में रखा गया है। रेलवे नई अमृत भारत एक्सप्रेस को गयाजी से चलाने की तैयारी कर रहा है। इसे अयोध्या या नई दिल्ली रूट पर चलाया जाएगा। गया से अयोध्या के बीच अमृत भारत ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी हो गया है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पहला प्राथमिकता गया से नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की है। बांका में पिछले 5 से 10 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक आश्रितों को जल्द ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। 14 अगस्त को होने वाला नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित कर दिया गया है और नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। जिले में 122 शिक्षक आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में शामिल मीसा या DIR के तहत जेल गए आंदोलनकारियों की पेंशन अब बढ़ाई जाएगी। 1 अगस्त 2025 से 1 से 6 महीने तक जेल में रहे लोगों को 15,000 और 6 महीने से अधिक वालों को 30,000 रुपये मिलेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट SG 115 फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। विमानन कंपनी ने फ्लाइट के विलंब से आने और फिर रद्द होने की सूचना दी, जिससे यात्री आक्रोशित हो गए। दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6 EC 360 के भी रद्द होने की आशंका है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। देश भर में करोड़ों लोग सरकार की फ्री राशन योजना पर निर्भर हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं
कि 1 सितंबर से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यदि सब कुछ वैसा ही रहा जैसा अभी संकेत मिल रहे हैं तो फ्री राशन योजना बंद की जा सकती है या फिर इसके नियमों में कड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने पहले महामारी के समय राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अब आर्थिक दबाव और योजना की अवधि खत्म होने के चलते सरकार इसे बंद करने पर विचार कर रही है। इससे उन लोगों को झटका लग सकता है जो पूरी तरह इस राशन पर निर्भर हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। चिराग की पार्टी से सांसद वीणा देवी और उनके पति और जदयू एमएलसी के भी 2 वोटर कार्ड सामने आए हैं। अब पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिन्हा को नोटिस भेजा है। उन्हें 16 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना जवाब भेजने को कहा है। सिवान जिला प्रशासन चेहल्लुम और महावीरी मेला को लेकर सतर्क है। मेला के दौरान 14, 15, 16 और 18 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। चेहल्लुम का जुलूस रात में और महावीरी अखाड़ा का जुलूस 16 अगस्त की रात और 18 अगस्त को दिन में निकाला जाएगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समापन के लिए निर्देश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता मामले में आरोपित पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव, पूर्व विधायक बनवारी राम कांग्रेस से, हिसुआ विधायक नीतू सिंह, पूर्व जिला पार्षद वारिसलीगंज, विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह और मो इनुस को अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन लोगों को आरोप मुक्त करते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में रिहा कर दिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में 33 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनकर तैयार है। 15 दिनों में स्वास्थ्य विभाग को चाबी मिलने के बाद यहां विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त महिला वार्ड व आपातकालीन सेवाएं शुरू होंगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और गंभीर मामलों का इलाज यहीं संभव होगा। उपकरणों के संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन भी नियुक्त किए जाएंगे। विजय सिन्हा का चौंकाने वाला बयान। कहा, बंदूक दिखाकर छीनी गई मेरी शादी की अंगूठी। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज में उनकी शादी की अंगूठी को कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर छीन लिया। साथ ही कहा कि उन्होंने लालू यादव के साले साधु यादव से मुरेठा बांधकर लड़ने की बात कही। मेरे साथ संजय मयूख भी थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को उन्होंने वैशाली, पटना, बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण एरियल सर्वे कर जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराते रहें। राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ करें। बिहार में 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। हर शिविर में 10 अमीन रहेंगे तैनात। मोबाइल नंबर डालने का उद्देश्य आवेदन का ऑनलाइन निबंधन कर लेना है। परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण या बंटवारा के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस होंगे। शिविरों में प्रारंभिक एंट्री के बाद शेष कार्य महाअभियान अवधि में या तुरंत बाद केंद्रीकृत रूप में किया जाएगा। बिहार के शहरी ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। पटना सहित सभी प्रमंडलीय शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को गति देने के लिए भूमि आवंटन के नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। प्रत्येक टाउनशिप न्यूनतम 100 हेक्टेयर में विकसित होगी, जिसमें 55% भूमि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मूल भूस्वामियों को वापस दी जाएगी। इसका मकसद अनियंत्रित शहरी फैलाव को रोकना और बढ़ती आबादी के लिए योजनाबद्ध, आधुनिक और सुविधायुक्त आवासीय क्षेत्र तैयार करना है। एक ही प्रमाण पत्र पर 2 अभ्यर्थियों के नियोजन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय में गड़बड़ी के मामले में जिले से विस्तृत जांच प्रतिवेदन तलब किया है। साथ ही सही अभ्यर्थी की पहचान कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा सके। एसआईआर के खिलाफ 17 से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा के प्रारंभ होने के पूर्व कांग्रेस ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस यात्रा के पहले अब स्वयं राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर अपने विचार साझा किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। कैबिनेट बैठक में पटना जिले के लिए 3,75,073 लाख 98 लाख रुपए की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है।
पुनपुन में लक्ष्मण झूला के समान केवल सस्पेंशन पुल बनेगा, जिससे पैदल यात्रियों और वाहनों का आवागमन सुगम होगा। मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका से जुड़े कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना करने के लिए 347,85,151 रुपये की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से लगभग 1,40,000 प्रशिक्षक, फील्ड स्टाफ और अन्य कर्मियों का वेतन दोगुना हो जाएगा, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जीविका स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में मानसून सक्रिय है, जिससे कई क्षेत्रों में जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। खगड़िया में सर्वाधिक 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। जेपी गंगा पथ पटना समेत बिहार वासियों के लिए मनोरम और सुकून के 2 पल बिताने वाला स्थल होगा। शहर में किसी स्थल को पहली बार पिकनिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने जा रहा है। गंगा किनारे जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से गांधी मैदान तक पिकनिक क्षेत्र बनेगा। करीब 1500 मीटर से अधिक दूरी में 3 हिस्सों में पिकनिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 11.99 करोड़ की राशि खर्च होगी। पटना में राज्य मंत्रिमंडल ने निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी दर पर नामांकन रद्द करने का फैसला किया है। अब कॉलेज पहले की तरह शुल्क लेंगे। जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना करने के लिए 347,51,551 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। बीएलओ का पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया। पोशाक योजना के लिए हाजिरी अवधि कम की गई। जमुई जिले के झांझा थाना क्षेत्र के चांय गांव में रास्ते के विवाद को सुलझाने गई डायल 112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम की मेयर निर्मला देवी को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी के मामले में नोटिस दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बुधवार को जारी किए नोटिस में मेयर को 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मेयर निर्मला देवी पर आरोप है कि मतदाता सूची के हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान उनका नाम 2 जगहों पर दर्ज है। एसआईआर के पहले भी उनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर पाया गया था। विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाया है। इसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आपने लिस्ट का जो ड्राफ्ट फिलहाल तैयार किया है, उसके अनुसार 22 लाख लोगों की मौत हो गई है। यदि ऐसा है तो फिर उन लोगों की लिस्ट जारी करने में क्या परेशानी है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की सिकटी प्रखंड इकाई की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रदेश महासचिव लालबाबू सहनी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सहनी ने महागठबंधन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह, जो जेडीयू से विधान पार्षद हैं, इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है। इस दौरान तेजस्वी ने सबूत भी पेश किए हैं। आधार नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह बात दोहराई है और साफ किया है कि आधार कार्ड होने से यह साबित नहीं होता है कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसकी जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी इसी तरह की टिप्पणी की गई है। अब सवाल है कि अगर वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है तो इसके लिए क्या जरूरी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताया।
उन्होंने एसआईआर पर आपत्तियां जताईं और धांधली का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी अब डाटा विश्लेषण में भी सक्षम है। उन्होंने एनडीए नेताओं पर दोहरे ईपिक का आरोप लगाते हुए भाजपा पर वोटों की डकैती का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों घरों का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो जाएगा। अब अगर आप 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं है। यह योजना फिलहाल स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की सिकटी प्रखंड इकाई की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रदेश महासचिव लाल बाबू सहनी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सहनी ने महागठबंधन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह, जो जेडीयू से विधान पार्षद हैं, इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है। इस दौरान तेजस्वी ने सबूत भी पेश किए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ने 1557 के विद्रोह से जुड़े अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें पटना शाहाबाद समेत कई क्षेत्रों में विद्रोह को दर्शाया गया है। अभिलेखों में पीर अली खान के नेतृत्व में हुए विद्रोह और बाबू कुंवर सिंह के पराक्रम का वर्णन है। निदेशक ने नई पीढ़ी को इतिहास से जुड़ने के लिए ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। सीबीआई ने पटना एम्स के 2 डॉक्टरों कुमार सिद्धार्थ और कुमार हर्षित राज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की। कुमार सिद्धार्थ पर जाली ओबीसी प्रमाण पत्र, जबकि कुमार हर्षित पर ईडब्ल्यूएस कोटे में गड़बड़ी का आरोप है। शिकायत एक अधिवक्ता ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया गया। बिहार के कई क्रांतिकारियों को जेल हुई नजरबंद किया गया और कुछ को फांसी भी दी गई। पटना जिले में 4000 से अधिक क्रांतिकारी कैद हुए और 41 शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मचे बवाल पर राम जानकी मठ के संतों ने साफ किया है कि यह मामला धार्मिक परंपरा का है, न कि वोटर फ्रॉड का। यह मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वाराणसी नगर निगम के 2023 चुनाव की मतदाता सूची का एक अंश शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीरीगंज वार्ड 51 में एक ही व्यक्ति रामकमल दास के 50 से अधिक पुत्र दर्ज हैं। कांग्रेस ने इसे खुलेआम मतदाता चोरी का उदाहरण बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी।